आओ बढ़े। It's time to grow bigger and better. It's time to make progress. It's time to achieve big. यीशु ने कहा कि तुम्हारी ज्योति इतनी चमके कि लोग तुम्हारे जीवन को देखकर परमेश्वर की महिमा करें। Let's get ready to move forward in life. परमेश्वर चाहता है कि आप आगे बढ़ो। रुकी हुई अवस्था में कभी भी परमेश्वर की महिमा नहीं होती। ये प्रोग्राम परमेश्वर के द्वारा अभिषेक है आप सबको आगे बढ़ाने के लिए। आओ बढ़े। Pastor Zion. Transforming lives through the Word of God. Worth listening. प्रेज द लॉर्ड। यीशु के सुंदर, भव्य और महान नाम में मैं पास्टर प्रेज आज फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे सुंदर कार्यक्रम में, जिसे हम कहते हैं आओ बढ़े, जहाँ हम परमेश्वर के वचन में, उसकी योजना में आगे बढ़ाए जाते हैं हमारे परमेश्वर के जन पास्टर जायन के द्वारा। आपके कई सारे कॉल और आपकी सारी गवाहियाँ जो आप हमारे साथ बांटते हैं, हमें यह आश्वासन देता है कि इस कार्यक्रम ने न सिर्फ आपके जीवन को छुआ है, बल्कि आपको परमेश्वर के वचन में, उसकी योजना में और उसकी महिमा के अगले स्तर में पहुंचाया है। अगर आप हमारा कार्यक्रम पहली बार देख रहे हैं और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या अपने प्रार्थना की रिक्वेस्ट हमारे साथ बांटना चाहते हैं, तो इस वक्त आपके स्क्रीन पे डिटेल्स दिए हुए हैं और हमारा नंबर भी है। तो आप इस पे हमें प्रोग्राम के बाद कांटेक्ट कर सकते हैं और किसी भी वक्त हमें व्हाट्सएप करके अपनी प्रार्थना की रिक्वेस्ट शेयर कर सकते हैं। तो इस वक्त मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगी कि आप हर एक डिस्ट्रैक्शन को अलग हटा के हमारे कार्यक्रम पे ध्यान दें और पास्टर जायन जो आपके साथ वचन शेयर करना चाहते हैं उस पे अपने ध्यान को केंद्रित करें, क्योंकि यह वचन ही है जो हमें आगे बढ़ाता है और परमेश्वर की योजना की एकता में लाता है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. धन्यवाद परमेश्वर यीशु मसीह के सुंदर नाम में। तू अच्छा है, भला है, सुंदर है। तुझे धन्यवाद देते हैं। तू विश्वसनीय है और तेरा वचन अटल है। धन्यवाद देता हूँ पिता। और इन सारे भाई और बहनों के लिए मैं धन्यवाद दे रहा हूँ जो हमें देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं और जिन्होंने अपना विश्वास जोड़ा है। धन्यवाद परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज का वचन इनके जीवन में विश्वास, बढ़ोतरी, अनुग्रह, शिक्षा, समझ को लेकर आए और इनका जीवन पहले जैसे ना रहे। एक अनुग्रह ये अपने जीवन में पाए, तेरे साथ जुड़ पाए, तेरे साथ चल पाए, आत्मा से समझ पाए, यीशु मसीह के नाम में। आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सबको इस बहुत ही खास अभिषेक प्रोग्राम आओ बढ़े में स्वागत करता हूँ। प्रेज गॉड, हालेलुया। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर बात करेंगे। इनफैक्ट हम इस सब्जेक्ट के ऊपर पहले से बात कर रहे थे, आज ये दूसरा भाग है। हर एक बंदिशों से, हर एक बंधनों से छुटकारा। परमेश्वर ने हमें छुटकारा दिया है, आज़ादी दी है हर एक बंधनों से, हर एक बंदिशों से। हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ को समझ रहे थे कि अनुग्रह क्या है। अंग्रेजी में इसे ग्रेस कहते हैं और कहते हैं कि अनमेरिटेड फेवर, मतलब जिस फेवर को प्राप्त करने के लिए आपने कोई मेरिट नहीं किया, मतलब कोई कार्य नहीं किया उसे आपको ग्रहण करने के लिए। ये उसका प्रेम था कि प्रभु यीशु मसीह को उसने भेजा। ये उसका प्रेम था कि सुसमाचार आपके जीवन में आया। प्रेज गॉड। तो आपने ये कुछ करके प्राप्त नहीं किया, उसके प्रेम के वजह से आपने प्राप्त किया। एंड दैट इज द ग्रेस। और जब हम ग्रेस को समझते हैं, अनुग्रह को समझते हैं, हम परमेश्वर के रवैये को भी समझते हैं।
परमेश्वर जब हमें देखता है, हमारा हिसाब बनाने के लिए नहीं देखता कि कितना पाप किया है, कितना सही काम किया है। वो देखता है कि किस तरीके से मैं इसे खड़ा कर पाऊं, किस तरीके से मैं इसे जिता पाऊं, क्योंकि उसने हमें अंधकार से निकाला, अपने साथ बिठाया। आज वो हमारा मालिक है, परंतु वो हमारा पिता है। हमें वो अपने पुत्र के नजरिए से देखता है। Praise God. So it's very important कि हम अनुग्रह के चेतना को अपने अंदर जगाए। ये सरल है। यीशु ने खुद कहा कि मैं आया हूं ताकि तुम्हें जीवन मिले और ये जीवन बहुतायत से तुम जी पाओ। जो हमने यूहन्ना के 10:10 में पढ़ा था कि यीशु कह रहा है कि तुम इस जीवन को बहुतायत से जी पाओ। अबंडेंस वाला जीवन है, बहुतायत से जीने वाला जीवन है। ऐसा जीवन नहीं जहाँ पे हमें डर डर के जीना पड़ता है। प्रेज गॉड। एक बात मैं कह रहा था, यदि कोई व्यक्ति पाप में घेरा हुआ है, पाप में फंसा हुआ है, कर्जे में फंसा हुआ है, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअल प्रॉब्लम है कि उसे वो सच्चाई पता नहीं चली, उसे समझ नहीं आया। प्रेज गॉड। एक व्यक्ति अगर आज नरक जाता है, इसलिए नहीं जाता क्योंकि उसने पाप किया है, इसलिए जाता है क्योंकि वो एक पापी है। और वही चीज तो परमेश्वर ने संभाला, सुधारा। उसने हमें, हमारे पास जो पापी का जीवन था वो मसीह के साथ मर गया। आज हम दोबारा जन्मे हैं, पापी के रूप में नहीं, परमेश्वर की संतान के रूप में। परमेश्वर का बीज हम में कार्य करता है। हम पाप में नहीं आगे बढ़ सकते। अगर हम ये कुछ चीजें समझ जाए अपने आप, चाहे वो पाप हो चाहे वो गरीबी हो, अपने आप लाइन में आ जाएगा। प्रेज गॉड। तो ये सरल है, ये सरल है, ये डिफिकल्ट नहीं है। बस ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस अनुग्रह को समझो। एक व्यक्ति को कहा जाए कहीं से खरगोश लेके आओ जिसका सिर के ऊपर एक सफेद रंग का धब्बा है और काला रंग का खरगोश है, तो वो बहुत एनर्जी के साथ जाएगा, ढूंढेगा, खरगोश को ढूंढेगा, किस तरीके से उसके बाद लेके आएगा। परंतु एक बात बताओ, परमेश्वर ने कुछ चीजें इतनी सरल बनाई हुई है कि बहुत बार लोग उसे इग्नोर कर देते हैं। एक भाई को मैंने कुछ स्क्रिप्चर्स दिए, कहा कि इनके ऊपर मनन करना, और कुछ दिन बाद उनका कॉल आया। उन्होंने, पास्टर प्लीज मुझे प्रार्थना करने की ज़रूरत है, या तो आप बताओ कितना ऑफरिंग देना है, या तो बताओ कहाँ जाके प्रार्थना करवानी है, मेरा प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं हुआ। मैंने उससे पूछा कि क्या तुम मनन कर रहे हो उन चीज़ों पे? तो क्या? हाँ, आपने कुछ तो दिया था। वैसे तो मैं वचन सुनता ही रहता हूँ, वैसे तो मैं कुछ ना कुछ पढ़ता ही रहता हूँ। मैं बोलूँ नहीं, तुम्हें वचन को पकड़ना था। परमेश्वर का शास्त्र में जो लिखा हुआ है वो परमेश्वर के वायदे हैं, उसे पकड़ना था। और ये इतना सरल चीज है कि उसने उसे इग्नोर कर दिया, उसने उसे इग्नोर कर दिया। पर यही तो अनुग्रह है, आपको कुछ करना नहीं पड़ता, बट सिर्फ स्वीकार करना पड़ता है, बस स्वीकार करना पड़ता है, एक्सेप्ट करना पड़ता है। ओके, एक स्क्रिप्चर पढ़ेंगे, यूहन्ना ने याकूब की पुस्तक, जेम्स चैप्टर 1 वर्स 22। जेम्स चैप्टर 1 वर्स 22, और ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रहा है, बट बी ye doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves। तुम वचन को करने वाले बनो, ना ही कि सिर्फ सुनने वाले, जो खुद को धोखा देता है। Now, इस अनुवाद में लिखा है वचन को करने वाले, और भी अगर हम डीप स्टडी करेंगे ये कहता है कि वचन को पूरा करने वाले बनो, वचन को पूरा करने वाले।
अंग्रेजी में और एक शब्द है फुलफिल, बी ये फुलफिलर्स ऑफ द वर्ड, मतलब परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पूरा करो। परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पूरा करो। और उसके बाद आप पढ़ेंगे, वो कहता है कि अगर कोई वचन को सिर्फ सुनता है और उसे करता नहीं है, वो ऐसा व्यक्ति है जिसने अपने आप को शीशे में देखा और इमीडिएटली वो भूल गया किस तरीके का इंसान था। ये शीशा क्या है? परमेश्वर का वचन। शीशा क्या है? परमेश्वर का वचन। उसने अपने आप को वचन में देखा, उसके बाद इमीडिएटली वो भूल गया कि क्या था वो। Oh, ho. Verse 25, same chapter, same book. But whosoever looketh into the perfect law of liberty and continueth therein, मतलब जो आजादी के सिद्ध नियम को ताकता है, देखता रहता है, he being not a forgetful hearer, वो भूलने वाला सुनने वाला नहीं है, वो सुन के भूलने वाला नहीं है, but a doer of the work, this man shall be blessed in his deed. वो हर एक चीज में आशीषित होगा। वाह, what does that mean? इसका मतलब क्या है? जो वचन को देखता है, जो वचन को देखता है और उसी को देखता रहता है, बाकी और कोई चीज नहीं देखता, उसी को देखता रहता है। मतलब अपने आप को देखता रहता है, खुद के नजर से नहीं। प्रॉब्लम है, शैतान आपको कहेगा कि तुम तो इतने गलत काम करते हो, कैसे तुम्हारा प्रार्थना सफल होगा? अरे भाई, तुम गलत काम करते हो, परमेश्वर ने तभी तो प्रेम किया आपके ऊपर, उसकी करुणा, महिमा, दया तभी तो किया कि आप अंधकार में थे और फिर प्रभु यीशु मसीह का बलिदान दिया। बाइबल दिखाती है जब आपने परमेश्वर को अजनबी बनाया हुआ था, उस वक्त से परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया। प्रेज गॉड। या सो आपके सोच लेने से कि मैं गलत काम करता हूं इसलिए प्रार्थना नहीं होगा, ये शैतान का बोया गया बीज है। आप यीशु मसीह के वजह से परमेश्वर के सामने मुंह उठा के खड़े हो सकते हो। प्रेज गॉड। अगर आप एक ये बातें समझ लो, पाप आपके ऊपर कभी भी राज नहीं कर पाएगा। रोमियो की पुस्तक 6:11 जल्दी से देखेंगे। और ये कहता है, लाइकवाइज रेकन ye yourself to be dead indeed to sin। तो उसी तरीके से अपने आप को गिनो कि तुम पाप के लिए मर चुके हो, बट अलाइव unto God, परंतु परमेश्वर के लिए जिंदा हो, थ्रू जीसस क्राइस्ट आवर लॉर्ड, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। प्रेज गॉड। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड इंस्ट्रक्शन है। काउंट योरसेल्फ, अपने आप को गिनो, काउंट योरसेल्फ। उसने ये नहीं बोला कि प्रार्थना करो कि पाप ना कर पाओ, ना 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 ना, वो कह रहे कि अपने आप को गिनो, काउंट योरसेल्फ डेड इंडीड टू सिन, कि आप पाप के लिए मर चुके हो। जब यीशु मरा, आप मरे, आपका पाप का शरीर मरा, सब मर गया। जब वो दोबारा जी उठा नए जन्म के साथ, उसी आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के जीवन के द्वारा, परमेश्वर के बीज के द्वारा आप दोबारा जी उठे हो। आज परमेश्वर का जीवन आपके अंदर है, परमेश्वर का बीज आपके अंदर है। प्रेज गॉड। तो आपको क्या करना है? अपने आप को गिनो। मतलब एक बार शैतान करेगा, ए सबसे बड़ा पापी, तेरे साथ कुछ नहीं हो सकता, आप कहते नहीं 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 नहीं, मैं उसे इनकार करता हूं, मैं वचन को ही देखता हूं। वचन कहते हैं कि मुझे अपने आप को गिनना है, तो मैं अपने आप को पाप के लिए मरा हुआ गिनता हूं, मैं अपने आप को पाप के लिए मरा हुआ गिनता हूं। नाउ ये इंसान का स्वाभाविक कैरेक्टर है, नेचुरल कैरेक्टर है, या तो इसे कहूँगा कार्नल कैरेक्टर है, कि उसे लगता है कि कुछ तो मैं करूँगा तब मुझे कुछ मिलेगा। और ये सोच सोच के
कुछ लोग सोचते हैं कि अच्छा जब तक मैं 20 दिन तक एक साथ प्रार्थना नहीं करूंगा नहीं होने वाला, 40 दिन तक एक साथ प्रार्थना नहीं करूंगा नहीं होने वाला। हम प्रार्थना में बैठते हैं प्रभु के साथ संगति करने के लिए, कुछ एक चीज घटाने के लिए नहीं। उसके लिए यीशु ऑलरेडी आ चुका है। यीशु ऑलरेडी शैतान को हरा चुका है। Praise God, hallelujah. Praise God. जब हम प्रार्थना में बैठते हैं मन तो करता है कि सालों साल बैठे रहे। वो इसलिए क्योंकि प्रभु सुंदर है, प्रभु अच्छा है, इसलिए नहीं कि हमें जीतना है। यीशु तो विजय हमें दे चुका है। नाउ जो उसने हमें वचन दिया है, जेम्स का 1 का 22 कहता था कि बी डूअर्स ऑफ द वर्ड। अब इस डूअर को कैसे करेंगे, वचन को कैसे करेंगे? ऑफ कोर्स वचन को पकड़ेंगे, अपने चेतना में डालेंगे, प्लस हमें उसे घोषणा करना है, हमें उसे डिक्लेयर करना है। इफिसियों की पुस्तक 6:17 में वो डायरेक्टली तो एक बहुत बड़ी चीज़ कह रहा था, बट इनडायरेक्टली एक चीज़ सजेस्ट करके जाता है जो एक खजाने जैसा है। इफिसियों की पुस्तक 6:17 ये कहता है एंड टेक द हेलमेट ऑफ सैल्वेशन। वो कहता है कि उद्धार का टोप ले लो, द स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरिट विच इज द वर्ड ऑफ गॉड। उसको पता है द स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरिट, आत्मा में तलवार, जो क्या है? जो परमेश्वर का वचन है। क्या आप जानते हो आप परमेश्वर की संतान हो, परमेश्वर के पुत्र और परमेश्वर की पुत्री? क्या आप जानते हो आप परमेश्वर के छवि उसके स्वरूप में हो? वो आपका पिता है, आप उसके जैसे हो। वो पिता है, आप बच्चे हो, आप उसके पुत्र हो। उसका स्वभाव आपके अंदर है, उसके तरीके आपके जीवन में लागू होते हैं। ये वचन आपको भी दिया गया है। ध्यान दीजिए, बहुत बड़ी सच्चाई है। जब एक व्यक्ति विश्वास के साथ परमेश्वर के वचन को अपने मुंह से अंगीकार कर रहा होता है, वो वचन इस तरीके से कार्य कर रहा है मानो कि परमेश्वर खुद बोल रहा हो। एग्जैक्टली। तो आपको अपने जीवन में वचन को घोषणा करना बहुत जरूरी है। बहुत बार होता है कुछ एक हो गया, एक चुनौती आई, आएगी, चुनौती आएगी, जरूर आएगी, और उसके बाद एक व्यक्ति अकबका के 10 जगह फोन कर रहा है, यहाँ वहाँ घूम रहा है, टेंशन ले रहा है। क्या मिलेगा उसे? कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। इनफैक्ट वो अपनी चीजों को बिगाड़ रहा है, आत्मिक स्तर में और कंफ्यूजन डाल रहा है। वो समय है उसे परमेश्वर के वचन को घोषणा करने का, वो समय है परमेश्वर के वचन को पकड़ने का, परमेश्वर के वचन को बोलने का। दैट इज सो इम्पोर्टेंट। ओके, मैं इसे थोड़ा सा सिखाऊंगा आपको एक चीज़, मतलब आपको ना लगे कि मैं मन गढ़ंत चीज़ें कह रहा हूँ, दिखाऊंगा परमेश्वर के वचन से। इब्रानियों की पुस्तक 13:15 आप ध्यान से देखिए, ये क्या कहता है? ये कहता है By him therefore let us offer sacrifice of praise to God continually. Praise God. वो कहते उसके द्वारा हम सदैव उसको स्तुति देते रहे, परमेश्वर को स्तुति देते रहे। कैसे? The fruit of our lips giving thanks to his name. Praise God, hallelujah. The fruit of his lips, मतलब हम अपने मुंह से, हमारे बोली के द्वारा, हमारे बोली के द्वारा। है ना, एक चीज़ मैंने आत्मा से सीखी। एक दिन मनन कर रहा था, इनफैक्ट वो मैं कहूँगा मिनिस्ट्री की शुरुआत थी, आत्मा में मतलब वचन में ज्ञान था। आप वचन को जितना भी अध्ययन कर लो ना, क्यों, ये जब तक पवित्र आत्मा आपकी आत्मा में रोशनी नहीं डालती, आप अज्ञात में रहते हो। तो बहुत बार होता है एक ही चीज़ आपने 10 बार पढ़ी है, 100 बार पढ़ी है, परंतु पवित्र आत्मा आपके आत्मा में रोशनी डालती है और आप चीज़ देखना शुरू कर देते हैं। प्रेज़ गॉड। ये मनन कर रहा था मैं, यही वाला वर्स। एंड देन
अचानक से मैं बोल उठा, जोर से बोल रहा, धन्यवाद पिता, तू मेरे जीवन में बहुत चमत्कारी है। प्रभु को बोलना, इसका मतलब क्या है कि धन्यवाद पिता, तू मेरे जीवन में चमत्कार करता है। इनफैक्ट वो वचन के हाँ में हाँ भरना ही है। परमेश्वर चमत्कारी है। प्रेज गॉड। तू हमारे जीवन में सुंदर है ना। एक व्यक्ति कहे, परमेश्वर प्लीज मेरे जीवन में सुंदर काम कर। ओह, मतलब आप कह रहे हो कि आओ परमेश्वर, तुम मेरे जीवन में अभी तक कोई सुंदर काम तुमने तो किया ही नहीं, तो कर मेरे जीवन में कर। बट और एक जो व्यक्ति विश्वास से भरा हुआ है, एक व्यक्ति जो विश्वास करता है, वो अनदेखी चीजों को देखता है। जो चीजें उसके जीवन में हुई नहीं है, जो उसके जीवन में नहीं हुआ, उस चीजों को वो जीता है जैसे कि वो है ना। तो इससे बेहतर है कि आप कहो कि परमेश्वर सुंदर काम कर, तो आप कह लो धन्यवाद पिता, तू मेरे जीवन में सुंदर है, तू मेरे जीवन में सुंदर है, चमत्कारी है, तू मेरे जीवन में अमीर है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। नाउ एक और ट्रांसलेशन से मैं देखना चाहूँगा, क्योंकि ये जो स्क्रिप्चर है, इसका अनुवाद थोड़ा सा यहाँ पे अलग है। ISV से मैं पढ़ूँगा, अगर ISV है तो लगा, वरना ठीक है। Therefore, through him, let us always bring God a sacrifice of praise. That is the fruit of our lips that confess His name. इसको आप और भी 2-4 ट्रांसलेशन से ध्यान से देखेंगे। वो ये कहता है कि हाँ में हाँ भरना, हाँ में हाँ भरना। That means वो जिस चीज को कहता है उसको आप यस में यस कहते हो कि यस यस। वो कहता है तुम विजय से बढ़कर हो, आप कहते हो यस धन्यवाद पिता, तूने मुझे विजय से बढ़कर बनाया है। वो कहते हैं कि तुम्हारे अंदर अनंत जीवन, आप कहते हो यस मेरे अंदर दैवीय जीवन है। सो वचन को सरलता से लो, सरलता से लो। और रोमियो की पुस्तक से एक चीज मैं आपको दिखाऊंगा, 5:17। Praise the Lord, praise the Lord. Romans chapter 5 verse 17. ये कहता है, for if through one man death, okay, King James से हम पढ़ रहे हैं, right? Okay, ये कहता है for if by one man's offense death reigned by one. अगर एक व्यक्ति के पाप के कारण मृत्यु ने सबके ऊपर राज किया, much more they which receive abundance of grace and the gift of righteousness shall reign in life by one, Jesus Christ. ये कहते कि जो व्यक्ति अनुग्रह को ग्रहण करता है और सत्यनिष्ठा के वरदान को ग्रहण करता है, वो अपने जीवन में मृत्यु से भी ज्यादा राज करेगा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। Praise God. Praise God. यहाँ पे एक लिखा है, They which receive abundance of grace. They which receive abundance of grace. जो अनुग्रह को ग्रहण करते हैं। Now, जो शब्द यहाँ पे receive है, उसका ग्रीक वर्ड है लंबानो, और जिसका मतलब है विश्वास के साथ खींच के अपना बना लेना। प्रेज गॉड। ये ऐसा नहीं है कि भीख की तरह हो प्रभु अनुग्रह दे, इस तरीके से नहीं। बोलो यीशु के नाम में ये होता है, यीशु के नाम आप अपना बना रहे हो विश्वास के साथ। जैसे बाइबल कहती है कि ये आपके साथ अनुग्रह के सिंहासन पे आओ और बटोर लो अनुग्रह को। एग्जैक्टली वो कहते हैं कि ही आपके साथ, कम बोल्डली टू द थ्रोन ऑफ ग्रेस एंड ऑब्टेन मर्सी इन द टाइम ऑफ नीड। सो ये कहते हैं कि जो अनुग्रह को बटोर लेते हैं वे अपने जीवन में राज करते हैं। जो अनुग्रह को बटोर लेते हैं वे अपने जीवन में राज करते हैं। प्रेज गॉड। सो हम क्या चीज डिस्कस कर रहे हैं? हर एक बंधनों से आज़ादी। क्या हमें मिलने वाली है? नो, हमें मिल चुकी है।
जब आप इस सच्चाई को जानोगे, जब आप इस सच्चाई को अपने जीवन में देखोगे, आप इस सच्चाई को जियोगे। गलातियों की पुस्तक 4:1 बड़ा इंटरेस्टिंग चीज कहता है। ये मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूं। आप में से कुछ लोग पूछोगे, तो पास्टर जी हर एक विश्वासी के जीवन में ऐसे दिखाई क्यों नहीं देता? क्यों इतने सारे विश्वासी लोग अपने जीवन में लड़खड़ा रहे हैं, कुछ भी किए जा रहे हैं? इसका उत्तर ये है, ये कहता है, नाउ आई से दैट द एयर, मतलब एक वारिस जब तक बच्चा है, that an heir as long as he is a child differ nothing from a servant though he be lord of all। हालांकि वो बहुत सारी चीजों के ऊपर प्रभु क्यों ना हो, वो और एक नौकर के बीच में कोई अंतर नहीं है। नौकर के ऊपर राज किया जाता है। एग्जैक्टली ये जीवन के जो तथ्य हैं, पृथ्वी के जो एलिमेंट्स हैं, वो राज करता है, क्योंकि जो अभी बच्चा है। और आप बढ़ेंगे कैसे? वचन के साथ चल के, वचन के साथ चल के। प्रेज गॉड। मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूं कि इसका जो फर्स्ट एपिसोड था, ढूंढिए और उसे देखिए, क्योंकि उस एपिसोड के बगैर ये वाला अधूरा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने जीवन में इसे समझे, सीखे, अप्लाई करें, जिए। बहुत बार लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा लगा पास्टर जी सुन के। ये अच्छा लगा से कुछ नहीं होगा जब तक कि ना आप अप्लाई करोगे। पहला पत्रस 2:2 और ये कहता है, एज न्यू बॉर्न बेब्स डिजायर द सिंसियर मिल्क ऑफ द वर्ड दैट ही मे ग्रो देयरबाय। एक बच्चा कैसे ग्रो करेगा? परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के वचन से। एग्जैक्टली, इट इज डिजायर सिंसियर मिल्क। ये आपका अधिकार है, हक है। एक बात बताऊं, आपको प्रचार करने के लिए कोई भी ना हो, परमेश्वर किसी को भेज देगा अगर आपके पास ये भूख या डिजायर होगा। एग्जैक्टली, जो भूखा है उसे तृप्त कर दिया जाएगा। Praise God, praise God, praise God, praise God, praise God। समय अभी अनुमति नहीं देगा आज और आगे बढ़ने के लिए, बट जुड़े रहिए। नेक्स्ट एपिसोड में हम और चीज़ें देखेंगे। दैट विल बी द फाइनल एपिसोड ऑन दिस सब्जेक्ट एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये समय है हम प्रभु को आदर देंगे, महिमा देंगे। बाइबल दिखाती है, परमेश्वर दिखाता है कि हम सदैव प्रभु के पास, उसके उपस्थिति में जब आए, एक भेंट लेकर आए। तो ये समय है, मैं आपको मौका दूंगा अपने भेंटों को प्रभु के ओर लाने के लिए। प्रेज गॉड। यू नो, जब मैं देता हूँ, सबसे पहली बात, इट्स अ वर्शिप। प्रभु को आदर दे रहा हूँ। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। दूसरी बात, मैं देता हूँ क्योंकि मेरे पास है। अगर मेरे माइंड में है कि अच्छा मेरे पास इतना ही है और कुछ नहीं है, तब तो मैं उसे पकड़ के रखूंगा जो मेरे पास है। परंतु अगर मैं विश्वास करता हूं कि मैं अब्राहम का बीज हूं, तो मुझे देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रेज गॉड। और यीशु ने खुद कहा कि अगर तुम दो तो और दिया जाएगा। और प्रभु यीशु मसीह ने खुद का ही बलिदान दे दिया। परमेश्वर ने हमें दिया, सबसे बड़ी चीज़ दिया, तो हम परमेश्वर को आदर देते हैं। आइए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में इन सारे भाई और बहनों के लिए, जैसे ये दे रहे हैं, जैसे इन्होंने विश्वास जोड़ा है, हक के साथ तेरी आत्मा इनके जीवन में कार्य करे यीशु के नाम में। एक संपूर्ण समाधान में रिलीज करता हूँ यीशु के नाम में इनके जीवनों में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। ये सब आशीषित है। धन्यवाद पिता। हालेलुया। आशीषित रहें और आगे बढ़ते रहें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। This program is brought to you by Ambassadors of Zion Church, making the world
a better place.